खबरों की बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू सदन के अंदर हो बाहर हो अपनी बात को मुखरता के साथ रखती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में रघुवर दास की बहू और बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कई खुलासे किए। तो देखिए न्यूज 18 पर पूर्णिमा दास साहू ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। तो बता दें कि बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अपनी बात रखती हैं। न्यूज 18 से क्या बातचीत की है सुनाते हैं। तो मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णिमा साहू। इन्होंने सदन के अंदर अपनी बातों को मुखरता से रखा और पूरी तरह से कहा जाता है कि भारतीय नारी का जो परिधान होता है उसमें किसी भी तरह का अगर देखें तो सदन के अंदर सदन के बाहर अपनी बातों को हमेशा ही शालीनता से रखती है। सीधे हम बात करेंगे पूर्णिमा साहू से। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको न्यूज 18 में स्वागत है। आप अपनी बात को जिस तरह से रखती हैं, क्या इससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा? आपने इतनी शालीनता से बात कैसे रखती हैं? देखिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड इस पर डिपेंड करता है, आपकी शिक्षा इस पर डिपेंड करती है और आपके संस्कार इस पर डिपेंड करते हैं। मेरा मानना है कि मुझे जो शिक्षा मिली, परवरिश मिली, उस पर मुझे गर्व है। मैं एक भारतीय नारी हूँ, इस पर मुझे गर्व है और यही चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ाती हैं, मुझे अपने बातों को अच्छे से शालीनता से रखने का मौका देती है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आपके ससुर हैं और 5 साल तक इन्होंने राजकाज को बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया है और विकास का एक मॉडल जो तैयार है अभी झारखंड में, उन्हीं का देन है। उनसे आप कितना सीखे हैं? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, जो उनके अंदर कुट कुट कर भरी हुई है। वो मैंने अपने ये 6 साल में, मेरी शादी को 6 साल हो गए, इस पर मैंने देखा है कि उनके अंदर जो ईमानदारी है वो घर के अंदर भी दिखती है। इस पर कोई डाउट नहीं है। 5 साल जो उनके कार्यकाल का रहा है वो आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, वो आज याद करते हैं उनको, चाहे वो 2 समुदाय की हो बात, चाहे यहाँ की विधि व्यवस्था को लेकर हो। क्योंकि एक घर का मुखिया अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो घर जो है लूज हो जाएगा। घर के लोग जो है सही से काम नहीं करेंगे, कोई उधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है। घर के मुखिया को ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो उनके कार्यकाल में वो स्ट्रिक्टनेस जो लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो यही तो काम कर रहे थे। जो राज्य की हमारी जनता को आजकल एग्रेसिवनेस ज्यादा पसंद है, तो वो अपने दौर में यही तो कर रहे थे कि उन्हें जो है स्ट्रिक्टली जो है जितने अधिकारी है, पदाधिकारी है, जितने भी पुलिस प्रशासन है, उस पर नकेल कस रहे थे। क्योंकि उन्हें अगर स्ट्रिक्ट रखा जाएगा तभी जो राज्य की जितनी भी विधि व्यवस्था है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सकेगी। मेरे मायके में जब मैं थी तब मीडिया में मैंने काम किया है। अगर सरकार एकदम टाइट होकर अपनी विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त कर ले तो कोई उंगली उठाएगा नहीं। सारे पदाधिकारी को चुस्त कर दे, दुरुस्त कर दे, सारे सीओ, बीडीओ, जितने भी लोग हैं जो इस प्रशासन के अंदर आते हैं, कार्य करते हैं, इन्हें जो है अच्छे से जो है नकेल कसने की जरूरत है। यही लूज हो गया जिसकी वजह से चरमरा गई है पूरी कानूनी व्यवस्था राज्य की। चलिए, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। निश्चित तौर पर जिस तरह से अपनी मुखरता के साथ, अपनी बातों को शालीनता के साथ सदन के अंदर, सदन के बाहर रखती है, एक निश्चित तौर पर एक परिपक्व राजनीतिक की तरह अपनी बात को अपने अंदाज में, अपनी शैली में रखती है। कैमरा